मार्केट पैसा देती नहीं है, मार्केट से पैसा उसूलना पड़ता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा है ना, हफ्ता वसूलते हैं हथियार का डर दिखाकर, ठीक वैसे ही आपको अपने दिमाग के हथियार का इस्तेमाल करना है और मार्केट से पैसा वसूलना है। हफ्ता कब वसूलने लग जाता है हीरो? हफ्ता तभी वसूलता है जब उसको दुनिया परेशान कर देती है। आपको भी अगर मार्केट ने परेशान किया है, दबा दिया है, आपका बहुत नुकसान किया है, बहुत कुछ छीन लिया है, आपका बहुत सारा पैसा छीन लिया है, तो अपने दिल का इस्तेमाल करना बंद कीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग को हथियार बनाइए, अपने दिमाग को तेज कीजिए। अब ये सिखाएगा कौन आपको? आपको खुद सीखना होगा, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। हीरो भी खुद ही सीखता है। बस एक काम आपको डेली करना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो टाइम है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट समझिए, स्किप करके भागोगे क्योंकि ये लर्निंग वीडियो है, सिखाने के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, हम ये सिखाएंगे कि सीखते कैसे हैं। हम आपको सिखाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ यही बताएंगे कि कैसे सीखा जाता है। और ये चीज आप जान गए ना कि कैसे लर्निंग की जाए, कैसे पढ़ा जाए, मार्केट को समझा कैसे जाए, तो समझना आपको खुद ही पड़ेगा। तो समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने यहां अपनी गलतियां लिखी हुई हैं, आपको भी अपनी गलतियां लिखनी है। बिना लिखे आप सोचे मार्केट से पैसा आप निकाल लोगे तो यह असंभव है। आप बिना लिखे मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। आपको अपनी गलती लिखनी ही पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। कोई ऐसा नहीं हुआ जो बिना लिखे, अपनी गलतियों को बिना एनालाइज किए पैसा निकाल सके मार्केट से। अगर कोई है तो हमें बताओ कमेंट में लिखकर। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, चार्ट हमने जूम कर दिया है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं और चार्ट को देखकर बताइए कमेंट में लिखकर कि आपको क्या समझ में आ रहा है। यहां हमने बहुत सी चीजें बना रखी है और अपनी गलती भी इसमें बताएंगे कि कहां हमने गलती की है। आप ये वाली लाइन देखिए, ये हमने लगाई हुई है। लगभग 315 पॉइंट मार्केट एकदम से ऊपर गया। उसके बाद ये इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के पास इन्होंने इन्वर्टेड हैमर बनाई। अब मार्केट भैया ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से था कि यहां पर हमको एंट्री लेनी है जब सेकंड मारुबोजू कैंडल बनेगी। उसके बाद यहां हमें तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, यहां हम मिस कर गए। कैसे मिस कर गए वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। यहां देखिए हमने नोट्स लिख लिया है, वो आपको दिखाता हूं। पहले देखिए कैसे चीजों को ऑब्जर्व करना है, समझिए। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करके ज्यादा बेहतर समझ आएगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्केट ने फ्राइडे को 550 पॉइंट की रैली दी। मैं ऑलमोस्ट श्योर था कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपनिंग देगी। मार्केट ने मंडे को सिर्फ 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी, जो कि एक फ्लैट ओपनिंग कंसीडर करी जाएगी। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाए ताकि मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकूं, बट मार्केट ने दिन के शुरुआत में ही 315 पॉइंट की रेंज बना ली। मेरी एक ट्रेड बन रही थी पूरे दिन में, वो भी मैंने मिस कर दी। अभी सारी चीजें आपको लाइव चार्ट में भी समझाऊंगा। पहले अपनी गलती को हमने लिखा है उसको देखिए। 9:40 की कैंडल इन्वर्टेड हैमर्ड कैंडल बनाई, उसके नीचे जाने के बाद सपोर्ट पर डोजी कैंडल बनाकर मार्केट ऊपर जाने लगी। जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो उस समय इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो हाई था वो भी क्रॉस नहीं कर पाया। तब मुझे तैयार हो जाना चाहिए, बॉडी टू बॉडी रेंज को मार्क करके ऐसे एक हायर लेवल पर कंसोलिडेट समझकर। इसके बाद मारुबोजू टाइप के रेड कैंडल के कंसोलिडेशन के ब्रेक डाउन पर कैंडल के हाई का 60 पॉइंट स्टॉप लॉस, जो कि अक्सर हम 50-60 पॉइंट ही रखते हैं, स्टॉप लॉस रखकर सेल करना चाहिए था, यानी पुट की पोजीशन लेनी चाहिए। टारगेट प्रीवियस ब्रेकआउट जोन होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी मैं जानता था। प्रीवियस डे का हाई 1,51,000 की वॉल्यूम से ब्रेकआउट जोन था, जहां पर वहां बायर्स बैठे हुए थे। देखिए अब आपको चार्ट पे समझाते हैं। ये तो हमने अपनी गलती लिखी है, ठीक ये बताने के लिए कि आप भी इसी तरीके से लिख लिया कीजिए। जहां पर प्रॉफिट होता है वो भी लिखिए कि आपके सेटअप पर प्रॉफिट बना तो क्यों बना, अगर आपके सेटअप पर लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, आपका एसएल हिट हुआ तो क्यों हुआ। मतलब जो भी है डेली आपको रात को ऑब्जर्व करना है और लिखना है। बिना लिखे आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, प्रैक्टिस आपकी सारी बेकार रहेगी। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि दिन भर वो चार्ट ही देखते रहते हैं, बस बैठे हुए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। चार्ट बैठे बैठे देखने से नहीं होता, देखकर उसको समझना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, अपनी गलतियों को लिखना है, अपनी जो प्लस पॉइंट है उसको लिखना है कि हमने कहां पर अच्छा किया, कहां पर खराब किया तो क्यों किया, उसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। खाली देखने भर से प्रैक्टिस नहीं हो जाती। अब आप हमारी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने से सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी। अब हमने जो बताया है इसको आप चार्ट पर अप्लाई करके प्रैक्टिस करके समझो चीजों को, कि लिखो कैसे आप उसको मार्केट को ऑब्जर्व करोगे। आपको चार्ट पर बताता हूं जो चीजें हमने आपको लिखकर यहां जो हमने नोट्स बना रखा है वो चार्ट पर आप देख ही रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर
ये देखिए जो है ये हमने एरो जो लगाया हुआ है कि 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, फिर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल बनने के बाद यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और ये फिर से हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लगाया, और जब ये वाली कैंडल ब्रेकआउट होने वाली थी तब यहां पर हमारी एंट्री होनी थी। इस ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री लेनी थी, और ये लाइन जो हमने लगाई हुई है प्रीवियस डे का जो लेवल है, यहां तक हमारा ये टारगेट था और ये टारगेट हिट भी हुआ है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कितना बड़ा मूवमेंट मिला, ये मूवमेंट हमसे मिस हुआ, तो हमने इस चीज को नोट कर लिया। अब बार बार इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो आप भी इस बात को समझिए। आप एक बार गलती करते हो चल जाएगा, लेकिन अगर एक गलती बार बार दोहराते हो तो मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ पैसा देकर जाओगे। और 98% लोग ऐसे ही हैं जो एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, और बहुत सारी गलतियां होती हैं, और जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप अपनी गलती को पकड़ भी नहीं पाओगे, आप अपनी इमोशन पर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सारी चीजें जब आप लिख लिख कर देखोगे और दिमाग से उसको एनालाइज करोगे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करोगे, तभी आपको मार्केट पैसा देगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने शुरुआती एक साल में हमने भी बहुत सारी ऐसी ही गलतियां की, शुरुआत में ही हमने बहुत सारा पैसा गवाया है, लेकिन उसके बाद हम 6-7 महीने, एक साल लगभग रुके और सिर्फ प्रैक्टिस की। उसके बाद अब भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कभी बंद नहीं होनी चाहिए, नई नई चीजें आपको ट्राई करते रहना चाहिए और अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए। तो अगर आप नॉलेज वाली वीडियो देखना चाहते हैं, जेन्युइन और भरोसेमंद कंटेंट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट को, नए हैं, बिगनर हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफी कुछ नॉलेज यहां पर मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।